स्नेहलता श्रीवास्तव XSG लोकसभा चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं पार्लियामेंट में जो बिल बनाने की एक महत्वपूर्ण कार्य है उसके बारे में इस वीडियो में बताना चाहूँगी। इसमें मैं पहले इंग्लिश में बता चुकी हूँ और उसी को मैं अब हिंदी में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी कुछ रिक्वेस्ट आई हैं। तो जो पार्लियामेंट का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो लेजिस्लेटिव वर्क होता है, वो नए कानून बनाना होता है। और ये कानून एक बिल के रूप में जो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उनके सामने रखा जाता है। और जब उनके द्वारा पास कर दिया जाता है तो हेड ऑफ़ स्टेट के अप्रूवल के बाद में वो लॉ बनता है। और इस लॉ को सभी नागरिकों के ऊपर ये बंधनकारी होता है। और लॉ के हिसाब से जो एक्ट होता है उसमें जो प्रोविज़न होते हैं उसके अंदर यदि कोई रूल, रेगुलेशन, सब रूल, कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के द्वारा बनाने का प्रोविज़न होता है, तो वो भी लॉ के अंतर्गत माना जाता है। और ये जो लॉ होते हैं उसी के बेसिस पे कोर्ट अपना कार्यवाही करती है। और कोर्ट उसके बेसिस पे अपने न्याय की के कार्य को अंजाम देती हैं। अब ये है कि जो बिल, जो एक्ट राज्यसभा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है बिल को इंट्रोड्यूस करने की और उसको अडॉप्ट करने की। उसके बाद या तो बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफ़र किया जाता है या जॉइंट कमेटी को रेफ़र किया जाता है, या फिर वो जो डिस्कशन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो सेकेंड स्टेज में क्लॉज बाय क्लॉज उस पर चर्चा होती है। और जो थर्ड स्टेज होती है वो थर्ड स्टेज में उस बिल को यदि कोई अमेंडमेंट लाना होता है और उसके जो अप्रूवल्स हैं पार्लियामेंट से लेने की, वो क्लॉज बाय क्लॉज उसमें ली जाती हैं। और उसमें स्पीकर अपनी चेयर से हर क्लॉज के ऊपर वोटिंग कराते हैं। और जब उसमें मेजॉरिटी की सहमति बन जाती है तो वह कानून बन जाता है। और उसके बाद वो हेड ऑफ़ स्टेट, या तो यदि भारत सरकार का है तो राष्ट्रपति महोदय की के एसेंट के लिए जाता है, और यदि स्टेट गवर्नमेंट का है तो वो राज्यपाल की सहमति के लिए। और यदि राज्यपाल के अलावा भारत सरकार की सहमति भी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आवश्यक होती है तो उसके लिए जाता है। तो इस तरह से कानून बनाने की प्रक्रिया होती है। धन्यवाद।